नमस्कार, मैं अमित यादव। अगर राघव चड्ढा का ये बिल पास हो जाता तो राघव चड्ढा बीजेपी में ना जाते। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिरकार वो कौन सा बिल था जिसे राघव चड्ढा पास कराना चाहते थे और वो बिल पास नहीं हुआ, इसीलिए राघव चड्ढा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आज आप लोग देखेंगे, बहुत बड़ा खुलासा है। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जो ये बिल है ये 4 साल पुराना बिल है और इसे ही राघव चड्ढा पास कराना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसीलिए राघव चड्ढा ने भाजपा का दामन थाम लिया। दोस्तों, यहाँ पर सीधा खबर देखिए, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, आप लोगों को सीधा खबर की ओर ले चलते। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि राघव चड्ढा ना तो बीजेपी में जाते और ना ही आप टूटते अगर पास हो जाता उनका ही बिल। जानिए 4 साल पुरानी कहानी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 4 साल पुरानी वो कहानी बताने जा रहा हूं जिसे आप लोग आज पहली बार सुनेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 4 साल पुराने समय पर राघव चड्ढा एक बिल पास कराना चाहते हैं। वो कौन सा बिल है, आज आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। राघव चड्ढा 4 साल पहले एक बिल पास कराना चाहते थे और वो बिल पास नहीं हुआ, इसीलिए राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच पूरी तरीके से खटपट मची हुई थी और इसीलिए राघव चड्ढा ने भाजपा का दामन थाम लिया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि अगर 4 साल पहले राघव चड्ढा ने जो बिल पेश किया था वह कानून बन गया होता तो आज यह सब नहीं हो पाता। उस समय राघव चड्ढा राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य थे। उन्होंने अगस्त 2022 में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था। उस बिल का मकसद दल बदल कानून को और सख्त बनाना था। अगर वह बिल पास हो जाता तो राघव चड्ढा को बीजेपी में जाने के लिए इच्छा नहीं बल्कि 7 साथियों का साथ चाहिए होता। साथ ही पूरी टीम को 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा बिल आप लोग कह सकते हैं। राघव चड्ढा एक इतना बड़ा बिल ला रहे थे कि राघव चड्ढा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि राघव चड्ढा अगर वो बिल पास हो जाता तो राघव चड्ढा आज राघव चड्ढा भाजपा में ना जाते। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जो बिल बताया जा रहा है इसका मकसद साफ था। इसका मकसद ये था कि जो दल बदल लोग करते हैं, दल बदलू लोग हैं, उस पर एक कानून बन जाता तो लोग दल बदल ना कर पाते, यानी कि जो भी नेता मंत्री हैं, सांसद विधायक हैं, वो दल बदल ना कर पाते। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी में जब राघव चड्ढा गए हैं उसमें सिर्फ 6 सदस्यों की जरूरत ना पड़ती बल्कि 7 साथियों की जरूरत पड़ती। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि लगभग 6 साल के लिए उन पर चुनावी बैन भी ले सकता था, वो चुनाव भी न लड़ पाते। यानी कि बहुत बड़ा कानून था, लेकिन आम आदमी पार्टी या मानकर चलिए विपक्ष पूरी तरीके से इस पर राजी नहीं हुआ और वो बिल पास नहीं हो पाया। इसीलिए आज राघव चड्ढा भाजपा में, अगर ये बिल पास हो जाता तो राघव चड्ढा आज आम आदमी पार्टी में होते। अगर वो चाहते भी कि हमें भाजपा में शामिल होना है तब भी वो भाजपा में शामिल ना हो पाते। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि आम आदमी पार्टी को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा झटका दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी में बगावत करने वाले राघव चड्ढा अब भाजपाई हो चुके हैं। उनके साथ 6 अन्य सांसद भी आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं। अब वे सभी भाजपा में हैं। राघव चड्ढा आज भले ही दल बदल भाजपा में जा चुके हैं, मगर राघव चड्ढा का ही लाया बिल पास हो गया होता तो वह आज आम आदमी पार्टी छोड़कर अलग नहीं हो पाते, ना ही वह बगावत कर पाते। राघव चड्ढा की यह खबर सिर्फ एक नेता की पार्टी बदलने की नहीं, इसमें एक बड़ी विडंबना छिपी है। 4 साल पहले राघव चड्ढा ने खुद एक बिल लाया था जो दल बदल को बहुत सख्ती से रोकता, मगर अगर वह बिल कानून बन गया होता तो आज राघव चड्ढा की कहानी कुछ और होती। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अगर इस पर मुहर लगा देती, अगर आम आदमी पार्टी ये कह देती कि जो ये बिल है इसे आप लाइए और वो अगर बिल पास हो जाता तो शायद आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 6 सांसद या 7 सांसद जो गए हैं राघव चड्ढा को लेकर, ये मान कर चलिए कि वो सांसद कहीं न जा पाते, वो आज आम आदमी पार्टी में होते। तो एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती आम आदमी पार्टी से हो गई। अगर आम आदमी पार्टी चाहती तो ये बिल पास हो जाता, लेकिन पास नहीं हो पाया किसी कारणों की वजह से, नहीं तो आज राघव चड्ढा भाजपा में ना होते। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर बहुत बड़ी आ गई है। खबर में यहाँ पर देखिए, जी हाँ, 4 साल पहले राघव चड्ढा राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य थे।
उन्होंने राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य के तौर पर अगस्त 2022 में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था। उस बिल का मकसद दल बदल कानून को और सख्त बनाना था। वह कानून बन गया होता तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर नहीं जा पाते, ना ही वह सदन के अपने 6 अन्य पार्टी सदस्यों के साथ मिलकर भाजपा में शामिल हो पाते। 2 दिन पहले ही उन्होंने यह घोषणा की थी कि जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदन में मौजूद 10 सदस्यों की कुल संख्या में 2/3 बहुमत से होने का हवाला दिया था। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने ही इस बिल पर सहयोग नहीं जताया। अगर आम आदमी पार्टी इस बिल पर सहयोग जताती तो शायद ये बिल पास हो जाता। और फिर जिस तरीके से ये दल बदल का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से नेता मंत्री को मोदी सरकार खरीद रही है पैसे के दम पर, ईडी सीबीआई के दम पर, जिस तरीके से मोदी सरकार अपने पाले में ला रही है, शायद ये मुमकिन नहीं हो पाता अगर ये बिल पास हो जाता। लेकिन दोस्तों, अब बहुत ही दुख की बात है कि वो बिल पास नहीं पाया और इसीलिए राघव चड्ढा आज भाजपा का दामन थामे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अगर राघव चड्ढा का प्रस्तावित बिल कानून बन गया होता तो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने के लिए राघव चड्ढा को अपनी पार्टी के 6 नहीं बल्कि 7 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती। इतना ही नहीं, पार्टी तोड़ने के आरोप में इस मौजूद टीम पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती। दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा बिल था। अगर राघव चड्ढा जाते अपने साथियों के साथ तो शायद राघव चड्ढा 6 साल तक चुनाव लड़ पाते। और 6 साल चुनाव लड़ने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि भाई पूरी तरीके से छवि धूमिल हो जाना। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इस बिल के बारे में सुनकर आप लोग भी हैरान हो गए। भाई अगर ये बिल पास हो जाता, बहुत लेट कर दी अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा को भांप लेना चाहिए था। और ये बिल अगर पास हो जाता तो ये मानकर चलिए कि राघव चड्ढा कहीं न जा पाते और आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ विपक्ष, जैसे विपक्ष में कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो मजबूती से खड़ी हुई हैं। आम आदमी पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई, तेजस्वी यादव की पार्टी हो गई, राहुल गांधी हैं, यानी कि ममता बनर्जी हैं, यानी कि जो जितनी भी पार्टियां एकदम मजबूत हैं, स्ट्रांग है। लेकिन आम आदमी पार्टी खोखली होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये गलती अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। अगर अरविंद केजरीवाल हामी भर देते, अगर इस बिल पर आम आदमी पार्टी का सहयोग मिल जाता तो आज ये बिल कानून बन गया होता। और राघव चड्ढा जो 6 सदस्यों के साथ पलटी मारे हैं भाजपा में, शायद वो ना कर पाते। तो एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल से बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन अब गलती को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से भाई उस पर अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब वो बिल ऐसे पड़ा रह गया है। अगर वो बिल अब भी अगर विपक्ष चाहे तो उसे कानून बना सकता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी नेता मंत्रियों को खरीदते हैं और सरकार बनाते हैं। तो शायद मोदी सरकार ऐसा भी ना कर पाए। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।